बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहज़ादी, बच्चों की स्पेशलिस्ट और बच्चों की मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बड़ी ईद भी थी, वो भी आपने खूब इंजॉय की होगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों में देखें, बड़ों में देखें या फ़ीमेल्स में देखें, तो वो है खून की कमी। और खून की कमी जिसको हम मेडिकल टर्म में अनीमिया भी बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है और हर एज में ही ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये आम मसाइल में से है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी समझा मैंने कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन में जो हम पेशेंट्स देखते हैं उनमें भी अनीमिया की या खून की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है और पेरेंट्स का अक्सर कंसर्न होता है कि बच्चे की रंगत जो है वो पीली है। अब उसमें उसकी बहुत सी वजूहात हैं, हर एज के लिहाज से उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। पहले तो ये कि हम अनीमिया कहते कब हैं। डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली 11.5 ग्राम पर डीएल से कम अगर हीमोग्लोबिन है फीमेल्स में और 12.5 ग्राम्स पर डीएल से कम है मेल्स में, तो वी लेबल इट एज़ अनीमिया। अगर हम न्यू बॉर्न को लें तो उसमें उनकी एचपी जो है वो ज़्यादा होती है, उनकी 15 ग्राम से पर डीएल से ज़्यादा होती है। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं और अडल्ट्स हैं, अडोलेसेंट्स हैं, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी 10 to 11 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो अनीमिया की कैटेगरी में फॉल करती है। अब बच्चों में अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन जो हम देखते हैं बच्चों में अनीमिया की वजह वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या बच्चे की ग़िज़ा की कमी। बच्चे ऐसी ग़िज़ा खा रहे होते हैं जो कि उसको उसके बढ़ने में तो हेल्प कर रही है, लेकिन उसमें बहुत सी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, लाइक जिसमें मिनरल्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है। तो यानी बच्चा डाइट ऐसी खा रहा है जो इन चीज़ों में, मिनरल्स वाइटामिन्स में डेफिशिएंट है। अगर वो खा भी रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बच्चों में रेड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, खून की कमी या लाल खून की कमी होती है। तो इसमें हम फिर बच्चे को मुख्तलिफ़ तरह की ये बड़ों में अलामात देखने में आती हैं कि बहुत जल्दी थकावट फ़ील होती है, लेथार्जिक फ़ील करते हैं, वीकनेस होती है, सर चकराता है, रंगत जो है वो पीली हो जाती है, नकाहट महसूस होती है और बच्चा उस तरह से एक्टिव नहीं होता। फिर आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के ग्रोथ के लिए भी आयरन और फौलाद और ये एचबी का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर ये कम है तो बच्चे की कोग्निशन जो है, इंटेलिजेंस, वो इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से बच्चा इतना अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाता। तो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन अंडरलाइंग रीज़न जो है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, हम वो चीज़ें उसकी डाइट में ऐड ऑन ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ या उसकी इंटेलिजेंस या कोग्निशन जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इसमें अनीमिया में जो सबसे कॉमन टेस्ट एडवाइस किया जाता है वो सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन की मिकदार देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है 11.5 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होनी चाहिए फीमेल्स में, और मेल्स में 12.5 ग्राम्स पर डीएल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके साथ फिर टोटल ल्यूकोसाइड काउंट है या डब्ल्यूबीसी काउंट है, वो उसको लिए जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में हेल्प देते हैं, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं। फिर प्लेटलेट्स हैं जिनको गुलाबी सेल्स भी कहा जाता है, उनका नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों सेल लाइंस ठीक हैं और आपकी सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है तो आप एनीमिया की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने उस अनीमिया की कॉज देखनी है, अनीमिया के साथ बच्चे की नशोनुमा हो रही है कि नहीं, उसका वेट और हाइट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा की नशोनुमा बाकी बच्चों की निस्बत ठीक है अपनी एज मेट्स के लिहाज से, या बच्चा अपनी नशोनुमा में, कद में, हाइट में पीछे है, उसका वज़न उसकी उम्र के लिहाज से कम है और साथ में उसको अनीमिया भी है, तो आपको इन तरह की सूरत हाल में अपने करीबी क्वालिफाइड चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि पता चल सके कि बच्चे की अनीमिया की वजह क्या है, उसके साथ जिगर या तिली तो नहीं बढ़े हुए, या उसके साथ कोई और बोन मैरो की इश्यूज़ तो नहीं है। तो अगर इस तरह की अलामात आप अपने बच्चों में देखें तो उन्हें लाजमी कंसल्ट करें। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन बच्चे का बहुत ज़रूरी है और उसके मुताबिक
जो है उसके टेस्ट होने चाहिए ताकि उसकी कॉज पता चल सके और उसके मुताबिक बच्चे का इलाज किया जा सके। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, एनीमिया को कौन सी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे ब्लड की कमी बेहतर हो सकती है, वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।